एयरफोर्स एक्स ग्रुप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसे ज्वाइन करने के लिए, इसी का पूरा डिटेल आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप, तो हम वाई ग्रुप का चर्चा नहीं करेंगे। वाई ग्रुप में आपका वो टेक्निकल, देखिए एक्स ग्रुप एक्स एक संकेत मात्र है, एक तरह से एक्स से टेक्निकल डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है और वाई से हम लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट को दिखाते हैं। तो एक्स ग्रुप में एयरफोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी रहेगा, उसी सब चीज़ों पर हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आखिर मुझे करना क्या होगा पूरा बात। तो देखिए, सबसे पहले हमको रिटेन एग्ज़ाम देना है। रिटेन एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिजिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये तीन वो चरण से आपको गुजरना है और इन तीनों चरण में गुजरने के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग डिटेल में समझेंगे सारी बातों को। तो सारे बच्चे लगभग, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना लंबाई होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी सवालें आते हैं। तो सबसे आसान वाला बात में ही आपको हम बता दें कि मेडिकल और फिजिकल अगर एग्ज़ाम होगा, हम रिटेन का बात करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, रिटेन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु आपके मन में जो अभी जो चल रहा है सवाल, उस सवाल के बारे में हम पहले आपको बता दें। फिजिकल और मेडिकल ये एग्ज़ाम रिटेन के बाद ही आपका होगा, ये टेस्ट होता है एक तरह का। तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो समझिए। सबसे पहले आपके अगर कद की बात करें, हाइट का बात करें, तो हाइट लगभग आपका 5 फीट होना चाहिए। अगर आप 5, क्योंकि अलग अलग पोस्टिंग के लिए अलग अलग लेंथ होता है। किताब थी एयरफोर्स अपना ऐसे इंस्ट्रक्शन में डाला हुआ है कि 152 दशमलव समथिंग सेंटीमीटर होना चाहिए, लगभग ही 5 फीट होता है। तो 5 फीट या इससे आप ज़्यादा हैं अगर आपका हाइट, तो आप एयरफोर्स बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने माप करके भी चेक कर सकते हैं। 5 फीट कम से कम हाइट होना चाहिए, मिनिमम 5 फीट से ऊपर होगा। आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 6x6 आपका होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़, वो तो खैर मेडिकल की बात हो गई, लेकिन कद वाला बात हो गया। और आपको दौड़ने के लिए फिजिकल जब टेस्ट होगा, तो पहले तो आप अपने हाइट समझ लिए कि क्या चीज़ है। अब हम लाइन से सब चीज़ लेके चलते हैं। हाइट वाला प्रॉब्लम जो आपके माइंड में चल रहा था, वो हाइट वाला क्लियर है। हम रिटेन के एग्ज़ाम पर अब आएंगे और फिजिकल और फिर मेडिकल, सारे चरण बाई चरण आपको हम बता दे रहे हैं। रिटेन एग्ज़ाम के लिए क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो आपका उम्र जो होना चाहिए वो 17 से ले करके 21 तक, 16.5 भी होगा तो काम चलेगा, 16.5 से 21.5 मान के चलिए, 17 से 21 तक आपका एज लिमिट है। इसके बीच में अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए तो कर लिए, 21 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आप गिन सकते हो कि इसमें कितना साल का फ़र्क है, कितना, 4 साल। हर 6 महीना पर एयरफोर्स का जो है आपका फॉर्म आता है। तो अब बताइए 4 साल के हिसाब से कितना मौका मिला आपको। 8 बार आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, 8 अटैम्प्ट में से किसी भी अटैम्प्ट में निकाल लिए, सारे चीज़ों को पार कर गए तो आपका जॉब फिक्स है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको 8 बार मौका मिलने वाला है। दूसरा चीज़, रिटेन एग्ज़ाम में ये चीज़ तो होना ही चाहिए कि आपका एज लिमिट इतना होना चाहिए। दूसरा ये कि आपका मार्क्स जो आया हुआ है, तो इसको मैट्रिक के किसी मार्क्स से कोई ख़ास मतलब नहीं है, इसको मतलब है इंटर के मार्क्स से। मैट्रिक का मार्कशीट लेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटर में आपका जो, अब एक्स ग्रुप का हम केवल बात कर रहे हैं, हम बाकी सब का नहीं बात करें, केवल एक्स ग्रुप में आपका इंटर में चाहे जो भी रिजल्ट है उसमें अगर फिजिक्स में और मैथ में और इंग्लिश में, ये 3 विषय में 50-50 नंबर आया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा आया हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों में कम से कम इतना मार्क्स होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो दिक्कत है सिलेक्शन में।
तो ये तीनों आपका सब्जेक्ट 50-50 का होना चाहिए। रिटन के लिए आपको ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाइएगा। चलिए, ये बात अब समझ में आ गया कि भाई कितना आपका मार्क्स रिजल्ट में कितना होना चाहिए इंटर में। हाँ, एक और चीज़, इंग्लिश में आपको 50 नंबर है, लेकिन मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट जो आया हुआ है वो 50 से कम है। 10 नंबर हो, फेल ही क्यों ना हो, 0 नंबर भी हो, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म ये भर सकते हैं हम और एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर में आपका कम से कम 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए। ये आप इतना अगर कर लेते हो तो इसके बाद अब आप बारी आती है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन रिटन में रहेगा, किस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो एक्स ग्रुप में ही 3 सब्जेक्ट से ही सवाल होगा, फिजिक्स से होगा, लेकिन फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 25 ठो, और मैथ से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, और इंग्लिश से टोटल सवाल 20 ठो रहेगा। टोटल कितने सवाल हुए? 70। टोटल 70 प्रश्न हुए आपको, और 70 प्रश्न के लिए आपको टाइम 60 मिनट का होगा। तो समझ लीजिए 60 मिनट टाइम है और 70 गो सवाल बनाना है, तो एक सवाल पर 1 मिनट से भी कम समय में एक क्वेश्चन बना देना है। और अगर आप 70 क्वेश्चन में कम से कम अगर आप पार करना चाहते हो, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो 70 पर क्वेश्चन में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन कम से कम सही होना ही चाहिए। 50 गो कम से कम अगर सही मार के आ जाते हो तो उम्मीद बनता है कि हो जाएगा। ठीक है, 50 के ऊपर सही किए तो और अच्छी बात है। कोशिश तो हमारा ये रहेगा कि हम 70 में आपको 70 हिट करवा दें, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी हम लोग का चलने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से आप 70 में 70 भी मार सकते हो। बस आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना पड़ेगा। जितना मेहनत आपको हम आपके लिए करने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार हैं, उतना ही मेहनत आपको मेरे साथ करते रहना पड़ेगा। एक एक चीज़ों को बढ़िया से डिटेल में समझना होगा। ठीक है, चलिए, हम आपका फिजिक्स और मैथ खूब बेहतरीन से कराएंगे। 50 नंबर का जिम्मा हमारे लिए रहा। हम आपको 50 नंबर के लिए तैयार करेंगे, लेकिन 20 नंबर इंग्लिश के लिए जो सर हैं, एक और सर हैं गजेंद्र सर, वो आप लोग को तैयारी करवाएंगे इंग्लिश के लिए, और इस तरह से आप लोग का ये पूरा बढ़िया से तैयार हो जाएगा। हम लोग को इसमें स्पीड भी बनाना है और नॉलेज भी लेना है। ठीक है, अब ये सवाल जो आते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं और कहाँ से आते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग का जो सिलेबस है वो 11 और 12 है। 11-12 से ही क्वेश्चन आएगा। तो 11-12 में पार्ट 1 में आपको सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। तो इससे सवाल अगर रहेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल रहेगा। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से लगभग 2 सवाल हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों चैप्टर से उम्मीद है कि कम से कम एगो सवाल आपका रहेगा। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर से भी 1 या 2 क्वेश्चन रह सकता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो औसतन हर चैप्टर से 1 सवाल या 2 सवाल रहना ही रहना है। लेकिन इसमें हाई वाला जो चैप्टर आपको हम घेरे हुए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इससे ज़्यादातर 3 प्रश्न हो सकते हैं, 3 या 4 भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा भी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। और ग्रेविटेशन से भी 2 प्रश्न कम से कम हो सकता है। ठीक है, पार्ट 2 में आपका आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें आपका हर चैप्टर से लगभग 1 या 2 सवाल जरूर रहेगा, हर चैप्टर से। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ देगा, हर चैप्टर से 1 या 2 सवाल रहना ही है। ठीक है, और अब इसमें सवाल किस टाइप का रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज़, इसके अलावा पार्ट 3 में 12 क्लास का फिजिक्स आ जाता है। तो 12 क्लास के फिजिक्स में आपका पार्ट 3 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इसको आप 2 भागों में, 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। तो इतना वाला पार्ट को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और ये तो इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। तो कम से कम 4 प्रश्न इससे हो सकते हैं और 4 प्रश्न इससे हो सकते हैं।
यानी कि पार्ट 2 में कम से कम आपके 8 या 10 सवाल बनेंगे ही बनेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल अल्टरनेटिव करंट से बनता है। इसमें उम्मीद है कि 8 नहीं 12 सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि करंट अल्टरनेटिव करंट से बहुत ज़्यादा सवाल उठता है। ठीक है, तो इस एसी से बहुत ज़्यादा सवाल आने वाला है आपका, इस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे। पार्ट नंबर 4 जो है इसमें ऑप्टिक्स है आपका। ऑप्टिक्स के अलावा मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में और कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। इससे लगभग उतना ही सवाल बनता है और हर चैप्टर से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। यानी कि आपका इसमें से कोई भी सवाल नहीं छोड़ेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी रहता है, सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा रहता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से भी रहेगा, ऑप्टिक्स में भी रहेगा, लाइट चैप्टर से रहेगा सवाल। ठीक है, लेंस से रहेगा, प्रकाश से रहेगा, इस सब से सवाल आपका जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, पर इसमें सवाल 2 तरीके के आते हैं। एक सवाल आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, एक टाइप होगा न्यूमेरिकल और दूसरा टाइप जो होगा थियरी होगा, थियरी के बेस पर होगा। तो न्यूमेरिकल मान के चलिए कि इसका क्वेश्चन जो होता है वो 60% न्यूमेरिकल अगर रहता है, माने आप दोनों में 60% क्या 40% मान सकते हो या 50% मान सकते हो कि आधा सवाल अगर न्यूमेरिकल है तो आधा थ्योरी बेसिस पे रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। यानी न्यूमेरिकल में भी पूरा पकड़ होना चाहिए और दूसरा चीज़ की थियरी पर यानी कॉन्सेप्ट पर भी पूरा पकड़ होना चाहिए। ये दोनों पर कुल मिलाकर बात है कि 11 और 12 की पढ़ाई में आपका पकड़ बहुत बेस्ट होना चाहिए। एक और चीज़ कि जो हम लोग अपना पढ़ाई करने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं है कि अब मान के चलिए कि सवाल है कि किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ के नियम का परिभाषा लिखने के लिए यह परिभाषा नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट मतलब कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और उसके बेसिस पर डायरेक्ट सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास लिख देंगे किसी टॉपिक के लिए, वो डिटेल नहीं चलेगा, एकदम फास्ट चलेगा और कोई क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करना होगा, चाहे जो भी क्वेश्चन होगा वो सेकेंडों में ही सॉल्व होना चाहिए। इस तरह का हम लोगों को कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अब बताइए रिटेन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। रिटेन में कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा हो जिसमें आपको पूछना हो। हाँ, एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि फिजिक्स में और मैथ में और इंग्लिश में, इस तीनों में से किसी में भी अगर आप मान के चलिए कि दोनों सही है, आपका खूब बढ़िया 50 नंबर दोनों में आ गया, 40 नंबर आ गया, इंग्लिश में आपका 0 नंबर आया या 2 नंबर आया, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। क्वालिफाई होने के लिए 50 नंबर नहीं, इस तीनों में 50 नंबर आए तो आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तीनों में मार्क्स आपका उठना चाहिए, सब में कैपेबिलिटी चाहिए। एक और चीज़ निगेटिव मार्किंग, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जैसे मान के चलिए आपने 4 सवाल बनाए, है ना, 4 सवाल बनाए, 4 सवाल में आपका 1 सही है तो आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर 3 गो गलत है तो हर एक गलती पर 0.25 नंबर सही में से काट लिया जाएगा, जो सही भी बनाए हैं। जैसे अब इसमें 0.25 कट जाएगा, इसमें भी 0.25, तो टोटल कितना हो गया 0.75। तो 1 से आप माइनस कर लीजिए 0.75, तो आपको 0. क्या आया 25, केवल इतना ही मार्क्स आएगा जो 1 नंबर भी बनाए हैं। तो यानी कि आपको 0.25 मार्क्स सही में से भी कट जाने वाला है। तो सोच समझ के ही सही मारना है, गलत बिल्कुल नहीं है तो नहीं मारना है। इस बात को पूरा ध्यान में रखना है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, रिटेन से संबंधित और कुछ आपको पूछना है कि आगे बढ़ें हम? चलिए, अब हम आते हैं फिजिकल में। फिजिकल का एग्ज़ाम देने के लिए, आपको टेस्ट देने के लिए, इसमें आपको 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हुआ? 6 मिनट कितना सेकंड हुआ टोटल? हाँ, जैसे 6 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में कै सेकेंड? 360। आधा मिनट में तो टोटल कितना हुआ? 390। मान के चलो 400 सेकेंड, 400 सेकेंड नहीं 390 सेकेंड ही। इतना देर में
आपको 1.6 किलोमीटर दूरी तय करनी है, दौड़ जाना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका प्रैक्टिस आपको करना है, आप चाहे तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं, तो ये आपको कर लेना है। तो 6.5 मिनट में लगभग इतना किलोमीटर का दूरी आपको तय करना होगा। दूसरा चीज़ कि आपसे 10 बार सीटअप करवाएगा। अब सीटअप क्या होता है? तो ऐसे हाथ पीछे करके और अगर सो करके ऐसे उठना होता है, समझ में आया? तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आराम से कर सकते हैं। इसको 10 बार आपसे करवाएगा। फिर 10 बार आपसे जो है पुशअप करवाएगा। तो पुशअप आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पुशअप कैसे करना है। और 20 बार उठक बैठक करवाएगा। तो बोलिए, इतना में किसी को कोई दिक्कत है? बस इतने में फिजिकल है, इतना कर गए तो फिजिकल पार हो गए। मेडिकल टेस्ट में जब आप आइएगा तो मेडिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले चेक करेगा, बॉडी स्कैन करेगा। तो बॉडी स्कैन में आपको बॉडी पर अगर टैटू कहीं पर है, जो परमानेंट टैटू है, भी टिकने वाला नहीं है, तो वो उसके वजह से आप छांट दिए जाएंगे। अगर टैटू आपके अंदर है कहीं पर भी, तो टैटू नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि आपका शरीर में कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो वो आपका जांच करेगा, ब्लड का टेस्ट करेगा। ब्लड में जितना भी टेस्ट होता है वो सब, यूरिक एसिड से लेके हर चीज़ आपका टेस्ट करेगा। दूसरा चीज़ कि यूरिन टेस्ट भी होगा, तो किडनी का टेस्ट होगा, सब चीज़ आपका जांच करेगा, ए टू जेड जितना जांच होता है वो सब जांच। किसी में भी कोई समस्या पाया गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? अब आप हमें ये बताइए, मेडिकल भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी हो गया और रिटेन भी हो गया। अब इस तीनों से संबंधित कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या ये सब, इस तरह का कोई भी चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। आप मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश पर एकदम दिन रात मेहनत आज से करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको बस दिमाग में यही रखना है कि 11, 12 का कोई भी सवाल बनाता तो सब कोई है, लेकिन सेकेंडों में बना देना, तब जाके एयरफोर्स आपका निकलेगा। और निकलना है, एकदम निकलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार और रेगुलर। और ये वीडियो जितना भी बनेगा एयरफोर्स के लिए, सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चा ये वीडियो देख भी रहा है उसके लिए, सभी के लिए रेगुलर यूट्यूब के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हो। सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोडेड होते रहेंगे रोज़, जितना ये क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो आप घर बैठ करके भी अपना इसके थ्रू तैयारी, लेकिन क्लास में आइएगा तो हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे कि एयरफोर्स में टेस्ट जिस तरह से होता है उस तरह से हम कोशिश करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि आप वो टेस्ट करें, पास करें। दौड़ का भी ज़रूरत पड़ेगा तो आपके लिए दौड़ भी हम चेक करेंगे कि आप उतना देर में दौड़ पाते हैं कि नहीं। सामने फील्ड भी है ना? तो इस तरह से ये सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। सब चीज़ पर संडे को या शनिवार को ही हम लोग शाम में कभी फील्ड में चले जाएंगे, टेस्ट ले लेंगे। और हर वो पहलू पर ध्यान देना है जिसके वजह से हमारा एग्ज़ाम पार कर जाए। और मेडिकल फिजिकल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिटेन पर पूरा व्यवस्था करना है हम लोग को। तो रिटेन के लिए हम आपको पूरा तैयारी फिजिक्स और मैथ में करा रहे हैं। इंग्लिश के लिए भी आपका हो ही जाएगा, ठीक है? और किसी के मन में कोई प्रश्न कुछ है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। और नहीं तो कल से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कल से आप लोग का पहला लेक्चर जो आप लोग समझ ही रहे हो कि पहला चैप्टर आपका ये वाला है ना? यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक्स को एकदम फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ऐसे लाइन से थ्रोली सारे टॉपिक्स को हम लोग करते चले जाएंगे। हाँ, आपको 8 बार मिलेगा ये भी बता दी है मौका, ठीक है? कट ऑफ की बात किए तो आप कट ऑफ समझ लीजिए अच्छे से कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है। सीधे सीधे ये समझिए कि रिजल्ट जो आता है एयरफोर्स का, पहले 3 गो आप एग्ज़ाम में पार कर जाइएगा तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। समझ में आया? तो मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ गया तो समझिए कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए जितना बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है? तो अब 70 नंबर का रिटेन एग्ज़ाम है, मेडिकल और फिजिकल का भी टेस्ट है, तो वो तो डॉक्टर के पास और जो फिजिकल ले रहा है उसके पास उसका रिपोर्ट होगा। रिटेन एग्ज़ाम जब होगा तो 70 नंबर में जो सबसे हायर मार्क्स बच्चा लाया होगा, ठीक है, और उस हायर के नीचे सबसे मिनिमम जो मार्क्स लाया होगा,
हायर के नीचे, जहाँ सिलेक्शन जिस नंबर पर होना चाहिए और जितना उसके पास कैपेसिटी रहेगी कि हाँ एक बार में इतना ही बच्चों को लेना है, उस हिसाब से कट ऑफ आता है। अगर मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भर करके एग्ज़ाम दिए, 70 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, 70 में मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 ला रहे हैं, 52 ला रहे हैं, 66 ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके मार्क्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 66 वाला अगर बहुत ज़्यादा होगा या 50 पर ये सिलेक्शन ले रहा है, 50 पर ही सिलेक्शन ले रहा है, तो मिनिमम आपका 50 पर सिलेक्शन रहा तो 50 के नीचे वाले का अब सिलेक्शन वो नहीं करेगा। अगर उसके ऊपर ही उसका सीट भर जा रहा है तो कट ऑफ कितना पर चला जाएगा, 50 पर, ये रहता है। तो आपको कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस चीज़ पर देना है कि जितना ज़्यादा आप सही बना पाएँ क्वेश्चन, क्योंकि आपके अंदर जितना कैपेबिलिटी है उस हिसाब से पूरा लेवल पार करके आना है। समझ में आया? इस तरह से कट ऑफ के हिसाब से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक विषय के लिए पर सब्जेक्ट में कितना आना चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 25, 25 और 20 का है। समझ में आया? तो सब में 50-50% अगर कर लो तो इसमें 12.5, 12.5, 25 ये हो गया, इसमें कितना 10। तो अब आप इसमें आपका टोटल कितना आया 35। 35 से ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट हो गया, लेकिन आप क्वालिफाइड ज़रूर हो गए, मतलब आप अब क्वालिफाई के कैटेगरी में जा रहे हैं। अब कोई बच्चा 35 रिजल्ट लाया है और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स 40 से आया है, समझ में? सबसे ज़्यादा बच्चा का मार्क्स 40 ही आया और सबसे मिनिमम कितना आया 35, उसको तो सीट भरना है तो वो 40 से लेके 35 तक भरेगा, 35 के नीचे वाला नहीं भरेगा, ऐसे होगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि सब में आप कम से कम 50% ज़रूर सही करके आए। और बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो रहने दिया जाए। अगले दिन से हम लोग का क्लास जो है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।